हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। चलिए आज बात करते हैं लेवल 3 के कट ऑफ के बारे में ऑल बोर्ड के लिए। लेवल 5 का कट ऑफ बनाए थे, तो जितना बोर्ड का बनाए हैं लगभग 99% मैच किया है। वो तो आप लोग जान ही होंगे, और नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लीजिए, मिला लीजिएगा। तो सब कोई कमेंट करके बता रहे थे कि लेवल 3 का बना दीजिए। तो कुछ दिन बिजी थे तो नहीं बना पाए, तो अभी हम सोचे कि चलिए बना देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि लेवल 3 का कट ऑफ जो है वो नंबर के टर्म में बताना पॉसिबल नहीं है जैसा लेवल 5 में था, क्योंकि लेवल 5 में जो था वो लेवल 6 का एलिमिनेट कैंडिडेट पता था सबको। ठीक है, लेकिन अभी जो है लेवल 3 के लिए लेवल 6 का एलिमिनेट होगा, लेवल 5 का एलिमिनेट होगा, लेवल 4 का किसी बोर्ड में एलिमिनेट होगा। तो इतना एलिमिनेट करके मतलब जो डेटा है वो नहीं है अभी किसी के पास। तो अभी मतलब नंबर के टर्म में कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन हम रैंक के टर्म में आपका 99% तक हद तक सही बता सकते हैं। चलिए हम अपना एनालिसिस दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है, और जो भी है एकदम पूरा 99% ये भी मैच करेगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ओवरलैप कैंडिडेट इन द लेवल 5 एंड लेवल 6 आर नॉट अवेलेबल, सो द कट ऑफ मार्क्स प्रिडिक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट। मार्क्स के टर्म में कट ऑफ मतलब अब क्या बोले, अब अगर बता दिए ऐसा वैसा कुछ अपने मन से तो आप ही लोग बाद में गाली दीजिएगा कि अपने मन से कुछ भी बता दिए, कट ऑफ इतना बताया, इतना हाई चला गया, इतना लो चला गया। इसलिए हम नंबर के टर्म में बात ही नहीं करेंगे। और देखिए, अभी जो हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं, जो भी आप एनालिसिस किए हैं, ये टोटल ऑल बोर्ड के लिए है, और क्या डेटा है क्या नहीं है आप वीडियो पूरा आराम से देखिएगा तभी समझ में आइएगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कुछ डाटा के साथ एनालिसिस करके मार्क्स पर नहीं लेकिन रैंक के बेस पर 99% बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रैंक IQ डेटा। एंड थैंक यू फॉर रैंक IQ। लेवल 5 का एनालिसिस किए थे तो सब कुछ 99% तक मैच किया हुआ, किसी किसी बोर्ड का 100% मैच कर गया ऑल कैटेगरीज का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शॉर्ट लिस्टेड फॉर DB इन लेवल 5 प्लस लेवल 6 हु चेक इन रैंक IQ। इसका मतलब ये है, रैंक IQ का डेटा है, ये हमने यहाँ पर बस प्रिंट करके लिखा हुआ है। मतलब जितना DB के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है उसमें से कितना कैंडिडेट रैंक IQ पर चेक किया था। तो देखिए, RRB रांची का टोटल लेवल 5 लेवल 6 मिला के 931 सीट है, जिसमें से 640 कैंडिडेट ने रैंक IQ पर पार्टिसिपेट किया है, मतलब जो DB के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है लेवल 5 प्लस लेवल 6 के में। वही कोलकाता की बात करें तो टोटल 1547 सीट है, जिसमें से 1111 पार्टिसिपेट किया है लेवल मतलब रैंक IQ में। वही जम्मू का बात करें तो 410 528 में से, बिलासपुर का 726 1169 में से, सिलीगुड़ी का 256 में से 190, सिकंदराबाद का 2274 में से 1571, चंडीगढ़ का 1649 में से 1031, अजमेर का 1275 में से 920, बेंगलोर का 841 में से 647, चेन्नई का 1487 में से 1060, और इलाहाबाद का 2490 में से 1569। अब अगर परसेंटेज के टार में बात करें कि लेवल 5 और लेवल 6 मिलाकर कितना परसेंट कैंडिडेट ऐसा है जो रैंक IQ पर पार्टिसिपेट था जिसका सिलेक्शन हो गया है, और इससे हम लोग को क्या पता चलेगा ये देखिए बता देते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पर तो हम लोग का एक चीज़ पता चल रहा है कि जितना कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है उसमें से कितना परसेंट कैंडिडेट का रैंक के ऊपर है अवेलेबल है, मतलब रैंक पे कितना कैंडिडेट चेक कर रहा है या फिर किया है जो सिलेक्शन हो रहा है। तो ये रांची का बात करें तो 68.74%, कोलकाता का 71.81%, जम्मू का 77.65%, बिलासपुर का 62.10%, सिलीगुड़ी का 74.21%, सिकंदराबाद का 69%, चंडीगढ़ 62, अजमेर 72, बेंगलोर 76, चेन्नई 71, इलाहाबाद 63। अब देखिए, सबका कुछ इधर उधर अप एंड डाउन है, किसी का 77 है, किसी का 68 है, किसी का 62 63 है। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि ओवरऑल हर बोर्ड में 70% कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट किया है। 70% जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पर देखिए, लेट द एवरेज पार्टिसिपेट इज 70%, मतलब जितना लोग का DB के लिए सिलेक्शन हो रहा है उसमें से बस 70% स्टूडेंट ही जो है जो रैंक के ऊपर अपना डाटा डाला हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब अभी भी 30% लोग ऐसे हैं जो रैंक के ऊपर अपना डाटा नहीं डाले हैं जिसका सिलेक्शन होगा। तो इसका मतलब वो जो है अभी जिसका जितना रैंक दिख रहा है ना आफ्टर एलिमिनेट लेवल 6 एंड 5 का, वो बस 70% ही डाटा है। मतलब आपका अगर रैंक अभी मतलब अगर 100 दिख रहा है, जैसे कि दैट मीन्स आपका फाइनल रैंक जो होगा वो करंट रैंक का 130% होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी अगर आफ्टर एलिमिनेट लेवल 5 और लेवल 6 का मतलब रैंक अगर आपका अभी दिख रहा है 100, तो फाइनल जो है आपका बढ़ेगा 30 बढ़ जाएगा, मतलब भाई जिसका 100 है उसका 130 तक हो जाएगा, और बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी अगर मान लीजिए आपका आफ्टर एलिमिनेट
वही है जो 100 दिख रहा है तो 130 होगा, और 130 होगा। ये देखिए आप सीट पर निर्भर करेगा। आपके बोर्ड में अगर 100 मान लीजिए 130 सीट है आपका कैटेगरी में, और आपका रैंक अभी 100 दिख रहा है, तो आप उसको 130 मतलब 30% ज़्यादा करके देख लीजिए। अगर आप उस मतलब सीट के अंदर आ रहे हैं तो 100% सेफ है। अब चलिए आगे बात करते हैं। एक बोर्ड का एनालिसिस करके दिखा देते हैं, तो वही आरआरबी अहमदाबाद। तो लेवल 3 सीट इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी, यूआर का 113 है, एससी का 42 है, एसटी का 22 है, ओबीसी का 76 है, और ईडब्ल्यूएस का 29 है। अब देखिए फाइटिंग रैंक जो कैसे होता है। फाइटिंग रैंक देखिए यूआर का, जिसमें सिर्फ यूआर ही पार्टिसिपेट कर सकता है, और यूआर का सीट कोई भी कैटेगरी वाला खा सकता है अगर उसमें एबिलिटी है, वो अगर टैलेंटेड है, वो अपना मार्क्स यूआर के कटअप से पार करता है, तो वो यूआर का सीट खा सकता है। तो 113 वो यूआर का हो गया। एससी का जो है 42 है, वो अपने कैटेगरी में फाइट करेगा, एसटी भी कैटेगरी में फाइट करेगा, ईडब्ल्यूएस भी अपने कैटेगरी में फाइट करेगा। लेकिन ओबीसी जो है वो यूआर और ओबीसी दोनों का सीट पर फाइट करेगा। जैसे कि 113 है और 76 है, तो टोटल 189 सीट पर फाइट कर सकता है अगर वो यूआर के कटअप से ज़्यादा मार्क्स लाता है। अब देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट का हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, जिसका लेवल 3 में ओवरऑल जोन मतलब ओवरऑल जो जिसका रैंक था वो आप मतलब टोटल लेवल 5 जब मतलब एलिमिनेट नहीं किया था तब था 119 आउट ऑफ 2263, और वही आफ्टर एलिमिनेट लेवल 5 को 62 हुआ है मतलब 1971 में से, और कैटेगरी में उसका 38 था पहले, अभी 19 हुआ है। मतलब देखिए 119 से 62 हुआ, लगभग 50% तक घट गया है उसका रैंक, मतलब लेवल 5 को एलिमिनेट करने के बाद। अब देखिए इसका बता दे रहे हैं कि इसका सेफ है कि नहीं है। तो देखिए कैंडिडेट का कैटेगरी है यूआर, और टोटल सीट इन यूआर है 113, और करंट रैंक ऑफ कैंडिडेट आफ्टर एलिमिनेट लेवल 5 6 62 है। तो फाइनल रैंक इसका कितना होगा, अभी तो 62, अभी हम बताएं कि जिसका जितना रैंक है वो 30% बढ़ जाएगा। तो 62 का अगर 130% करे तो 80.6 या 81 बोल सकते हैं, मतलब 81 रैंक इसका फाइनल बनेगा। और टोटल सीट 113 है, तो और 81 ही रैंक बन रहा है अभी भी, मतलब ये 20 और 33 सीट पर ज़्यादा मतलब लीड पर है। तो 100% इसका सिलेक्शन श्योर है एकदम। तो सेम एज कैटेगरी वाइज आपका जितना रैंक है, हर जोन का बात कर रहे हैं, टोटल हम लेवल 3 का टोटल जोन का बता रहे हैं, जिसका जितना रैंक है अभी वो अपना 30% मतलब ऐड करके, जिसका भी मान लीजिए अभी बताए ना, जिसका 100 है वो 30% ज़्यादा मतलब 130 करके अपना सीट से मिला लीजिएगा कि हम इतना सीट पर और मेरा रैंक पर कितना डिफरेंस है। तो अगर मान लीजिए किसी का 130 सीट है और उसका रैंक 131 हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है 5-10, ऐसा नहीं है कि बस आप जो बोल दिए वही होगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए 100% डेटा बताना किसी के बात का मतलब एनालिसिस में पॉसिबल नहीं है, वो आरआरबी ही बता सकता है। लेकिन फिर भी हमने अपने हद से जितना हद तक एनालिसिस किया है, और आगे पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं, जितना बोर्ड का एनालिसिस करके वीडियो बनाए थे, पूरा 99.90% तक मैच किया है। किसी बोर्ड में 100% तक मैच कर गया है पूरा कटअप। तो आशा करते हैं कि इसमें भी वही होगा, क्योंकि एनालिसिस तो सेम है, बस टर्म है, मार्क्स के टर्म में नहीं, रैंक के टर्म में बता रहे हैं, क्योंकि मार्क्स के टर्म में बताना पॉसिबल नहीं, वो तो आपको लोगों को बता दिए हैं। तो वही आपका जितना रैंक है आफ्टर एलिमिनेट लेवल 5 एंड लेवल 6, उसमें 30% ऐड कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने सीट से देख लीजिएगा कि मेरा सीट में और मेरा रैंक में कितना डिफरेंस है, हम आ रहे हैं कि नहीं सीट के अंदर। तो वही अगर सीट के अंदर आ जा रहे हैं तो आप 100% सेफ है। चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।